हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है मैट्रिक कन्वर्जन। मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना, जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मिलीमीटर में, एंड सो ऑन। तो अभी तक जो आपने इसको अगर याद रखा भी होगा तो आपने इसको रटा होगा, जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये निकालना नहीं आता होगा कि कैसे हम बिना रटे इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी में भी किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर। आपको ऐसे याद नहीं होगा तो आप बार बार क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, फिर मीटर को मिलीमीटर में। लेकिन यदि आपको ये ग्राफ या ये चार्ट याद रहेगा तो आप इजीली कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज तक ये नहीं पढ़ा होगा कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर या 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर। तो इस चार्ट से आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से सुने, देखें, ताकि आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मैट्रिक कन्वर्जन। तो किलो, हेक्टर, डेका में इसको हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब पहली जो यूनिट होगी सबसे बड़ी होगी, उसके बाद जो यूनिट आएगी वो उससे छोटी आएगी, उसके बाद जो आएगी वो और छोटी आएगी। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन सी यूनिट बड़ी होती है और कौन सी यूनिट छोटी होती है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी, सबसे लार्ज जो यूनिट होती है वो होती है किलो, चाहे वो मीटर हो, लीटर हो या ग्राम हो। उसके बाद नंबर आता है हेक्टर का। तो किलो को हम शुरू करेंगे के से, हेक्टर को शुरू करेंगे एच से, उसके बाद जिसका नंबर आता है उसे बोलते हैं डेका, DECA, डेका। डी हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डी शो करता है डेसीमीटर को। ठीक है, उसके बाद मीटर, लीटर या ग्राम, ये तीनों एक ही लेवल में हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डेसीमीटर या डेसी, उसके बाद सेंटी, और उसके बाद मिली। तो किलो सबसे बड़ा और मिली सबसे छोटा। क्लियर? चलिए, अब सपोज करिए हमें ये निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक, 1 किलो में कितने मीटर। तो हमें किलो में चाहिए मीटर, किस में चाहिए, किलोमीटर में। क्या चाहिए, मीटर। तो जिसमें चाहिए उसके आगे लिख देंगे हम 1। क्या चाहिए, उसके आगे लिख देंगे 0। तो 1 और 0 के बीच में जितने भी यूनिट्स दे रखी हैं उन सब के आगे हम 0 लिख देंगे। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने ये ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। पता है कि 1000 होते हैं, 1000 होते हैं। कैसे पता पड़ा? तो हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। क्या चाहिए, मिलीमीटर चाहिए। तो जिसमें चाहिए उसके आगे हम लिख देंगे 1। तो इसका काम कंप्लीट है, इसको आप काट देंगे। ठीक है, अब किस में चाहिए, मीटर में, तो उसके आगे लिख दिया हमने 1। क्या चाहिए, मिलीमीटर चाहिए, उसके आगे लिख दिया 0। तो बीच में जितने भी यूनिट्स पड़ रही हैं उन सब के आगे भी हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये हो गया 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर? तो इसी तरीके से आप हेक्टर में मीटर निकाल सकते हैं, हेक्टोमीटर में मीटर, हेक्टोलीटर में लीटर या हेक्टोग्राम में ग्राम।
ठीक, एक बार और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें चाहिए 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। तो हमें चाहिए हेक्टोग्राम में, तो उसके आगे हमने लिख दिया 1, एच के आगे 1 लिख दिया। और क्या चाहिए ग्राम, तो ग्राम के आगे हमने 0 लिख दिया। तो हेक्टो और ग्राम के बीच में कितनी यूनिट्स हैं, 1। तो 1 हेक्टोग्राम में होते हैं 100 ग्राम। ऐसे ही 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। 1 सेंटी में कितने मिलीमीटर, पता है 10 है, कैसे आया, तो सेंटी में चाहिए तो वहाँ 1 लिख दिया, क्या चाहिए मिलीमीटर चाहिए वहाँ 0 लिख दिया, तो कितना आया 10। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसका जो यूज़ है ड्राइंग में या फिर मैथ में, क्योंकि मैथ में कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमको एरिया निकालना है, तो एक मतलब लेंथ हमको दे रखी है मीटर में और विड्थ दे रखी है हमको सेंटीमीटर में, तो हमें दोनों यूनिट एक जैसी करनी पड़ेंगी, एक जैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए इस चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ड्राइंग में भी यूज़ है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें इसका यूज़ अगर नहीं आता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि स्केल्स। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को एक बार और देखेंगे सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।